प्राणिनाम दुर्भाग कि आज होनी है मृत्यु तो आज ही होनी है, 100 साल के बाद होनी है तो होनी है, वो पहले से ही निश्चित है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकती है। तो ये पहले से निश्चित होता है, इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। और ये भी याद रखना कि इस जन्म में किया हुआ पाप पुण्य ही अगले जन्म में मिलता है। तत्तर तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, सहज भाव में ही तुमने जितना पुण्य किया होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा, जितना तुमने पाप किया होगा वो तुम्हारे साथ जाएगा। और आगे फिर तुम्हारी प्रारब्ध की जो रूपरेखा बनेगी वो उस पुण्य पाप के ऊपर ही बनेगी कि कैसी परिस्थिति बनेगी तुम्हारी, किस घराने में जाएगो तुम, कैसी तुम्हें शकल मिलनी है, कैसी तुम्हें बुद्धि मिलनी है, कितना तुम्हें सुख मिलना है, कितना तुम्हें दुख मिलना है, वो सब कुछ जो है इस मानवीय जीवन में किए हुए पाप पुण्य के ऊपर ही निर्धारित होता है। तो ध्यान रखो भाई इस चीज के बारे में। अच्छा, इसलिए इतना ज्यादा पाप मत करो कि जन्म जन्मांतरों तक फिर पछताना पड़े। फिर पाप की तो तुम एक क्रिया करते हो लेकिन इसके सिस्टम का तुम्हें पता नहीं आगे क्या है। अनजाने में जो पाप होता है उसका बीज नहीं बनता है, और जो जानबूझ करके पाप किया जाता है उसका बीज बनता है। और बीज का वृक्ष बनेगा, वृक्ष के ऊपर फिर अनेक फल लगेंगे, वो अनेक बीज बनेंगे, वो अनेक बीज फिर वृक्ष बनेंगे। और देखो फिर बीजांकुर के अनंत जन्मों तक लोगों फिर प्राणी को जो है उसके दंड का जो है वो भागीदार बनना पड़ता है। ऐसा है। तो ऐसा ये समझा रहे हैं किसको? वसुदेव को। कौन? नहीं, वसुदेव जी समझा रहे हैं कंस को कि इतना ज्यादा पाप मत करो कि एक जन्म का पाप जो है जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। ये कहा है, एक जन्म में नहीं भोगेगा, जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति, अच्छा दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के भाग्य में तो नरक में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है उसको। और सत्कर्म करने वाले व्यक्ति अगर जन्म में ज्यादा सुखी होते हैं। कहने का मतलब है कि सत पुण्य और सत्कर्मों के वृक्षों के ऊपर सुख के फल आते हैं, पाप और दुष्कर्मों के वृक्षों के ऊपर जो होते हैं वो दुख के फल आते हैं। तो बाहर से थोड़ी आ रही है सारी चीजें। ये तो दिल की बदौलत राहत है, दिल की बदौलत रंज, ये दुनिया